नमस्कार, देवभूमि देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। एक बड़ी खबर की बात करेंगे। डीएम को एनएसए लगाने के अधिकार का ये पूरा मामला है। बिजली कर्मियों के हड़ताल के चलते ये आदेश जारी हुए। सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है, वो हम आपको बताते हैं। 6 अक्टूबर से हड़ताल पर जा रहे हैं बिजली कर्मी। डीएम को एनएसए लगाने का जो अधिकार का ये जो मामला, जिस पर सियासत तेज हुई है, बिजली कर्मियों के हड़ताल के चलते जारी हुए हैं आदेश। ये खबरें सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर उत्तराखंड से निकलकर सामने आ रही है। 6 अक्टूबर से बिजली कर्मी हड़ताल पर जा रहे हैं, उसी को लेकर ये अधिकार दिए गए हैं। ये खबरें सामने आ रही हैं देहरादून से। इस वक्त की बड़ी खबर, यह खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है कि डीएम को एनएसए यानी रासुका राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने के अधिकार जो मिले हैं, उसका जो पूरा मामला है वो दरअसल इसलिए हुआ है क्योंकि बिजली कर्मियों की हड़ताल के चलते ये कदम उठाना पड़ा है। ये जानकारी इस वक्त आ रही है देहरादून से। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, जिसको लेकर सियासत तेज होने लगी थी, उससे जुड़ी यह खबर है। डीएम को सुदीप जैन ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। सुदीप, क्या खबरें हैं, क्या जानकारी फिलहाल इस मामले से जुड़ी हुई? देखिए, जो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जिसे हम रासुका कहते हैं, वो उत्तराखंड शासन में गृह विभाग ने जिलाधिकारियों को अधिकार देते हुए रासुका लगाने के लिए इंटाइटल कर दिया है। और दरअसल राज्य में 6 अक्टूबर से प्रस्तावित है एक विद्युत विभाग की हड़ताल, जिसमें ऐसा अनुमान है कि बहुत व्यापक पैमाने पर कोई नुकसान पहुंचाने या विद्युत आपूर्ति बाधित करने या उपकरणों को नष्ट करने की कोशिश यदि ये चेष्टा करता है तो उसके विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई हो। क्योंकि गृह विभाग को कुछ ऐसे महत्वपूर्ण इनपुट मिले जिसके बाद ये आदेश जारी किया गया है। हालांकि कर्मचारी अभी भी हड़ताल को लेकर तो अड़िग ही हैं, जबकि शासन स्तर पर ये प्रयास चल रहे हैं कि कैसे भी हड़ताल न होने दी जाए, क्योंकि ऊर्जा प्रदेश भी कहा जाता है उत्तराखंड को। डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर प्रोडक्शन तक पर खतरा आ सकता है। इसलिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि किसी भी तरीके से कर्मचारियों को मनाया जाए और हड़ताल न होने पाए। सुदीप, दो चीजें हैं, बिजली कर्मी हड़ताल पर क्यों जा रहे हैं, एक उसका कारण क्या वो भी स्पष्ट कीजिएगा। साथ ही साथ में क्या सरकार ने ये जो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने की बात की है, क्या इसका कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है अभी तक? देखिए, दो बातें हैं। कर्मचारियों की प्रमोशन और तनख्वाह से रिलेटेड कुछ मांगे हैं, जिनको लेकर बीते माह एक समझौता भी हुआ था। उस पर कर्मचारियों का कहना है कि सरकार आगे नहीं बढ़ रही है। जबकि रासुका को लेकर ये है कि सरकार ये चाहती है कि जो विद्युत डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है वो कैसे भी डिस्टर्ब न हो। और शासन ने, सचिव ऊर्जा ने तो पड़ोसी राज्यों को, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान को पत्र भी लिखा है कि उन्हें विद्युत कर्मी भी यदि आवश्यकता पड़े तो राज्य से यहाँ आए ताकि विद्युत व्यवस्था न प्रभावित हो। ये बताता है कि सरकार गंभीर है और वो नहीं चाहती कि विद्युत व्यवस्था किसी भी प्रकार से बाधित हो। सुदीप, रासुका को लेकर सियासत भी बड़ी तेज हो गई। आज हम डिबेट जब कर रहे थे तो तमाम जितने भी विपक्षी पार्टी के प्रवक्ता थे वो यही बार बार बोल रहे थे कि ये गलत है जो भी हो रहा है। जी देखिए, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि विपक्षी दलों को पता है कि कर्मचारियों की संख्या बहुत अधिक है और इनको अपने पक्ष में लेकर चलने की आवश्यकता है, क्योंकि चुनाव और जो वोट लेने का काम है वो भी अब शुरू होगा। लिहाजा विपक्षी दलों को भी ये पता है कि सरकार को घेरने का इससे बेहतरीन कोई एजेंडा नहीं हो सकता। और कर्मचारी संगठन अलग अलग स्तर पर, चाहे सचिवालय हो, शिक्षक कर्मचारी हो, चाहे पुलिस कर्मी हो और अब ऊर्जा कर्मी, तो चुनाव आते ही कुछ संगठन भी एक्टिव होते हैं। तो इसका कहीं ना कहीं इसको इनकैश कराना चाहता है विपक्ष भी, लिहाजा विपक्ष भी हमलावर है। बिल्कुल, इसको इनकैश कराने की कोशिश भी होगी क्योंकि चुनाव नजदीक है। सुदीप, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो 6 अक्टूबर से हड़ताल पर जा रहे बिजली कर्मी और खबरें आ रही सूत्रों के मुताबिक कि इसी की वजह से रासुका लगाने का अधिकार डीएम को दिया गया है। बढ़ते आगे तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपना शानदार 3 महीने का कार्यकाल पूरा कर लिया है। वहीं सीएम के काम की सराहना खुद देश के प्रधानमंत्री और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करके गए हैं। राजनाथ सिंह ने तो धामी को धाकड़ सीएम भी बताया है। वहीं विपक्ष सीएम धामी पर हमलावर है। ये रिपोर्ट देखिए। धामी के पूरे हुए 3 माह, मोदी राजनाथ भी बोले वाह। अब मिशन 22 पर निगाह, आसान होगी जीत की राह। धाकड़ है सीएम धामी। उत्तराखंड के सबसे कम उम्र के सीएम का रिकॉर्ड बनाने वाले पुष्कर सिंह धामी ने महज 3 महीनों में ही एक नई पहचान बना ली।
मतलब आखिरी ओवर में बल्लेबाजी करने उतरे धामी धाकड़ बल्लेबाज बन गए हैं। ये हम नहीं कह रहे, खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उनके काम की तारीफ करते नहीं अघाते और धाकड़ सीएम का तमगा देते हैं। वहीं पीएम मोदी ने भी धामी की काबिलियत का बखान किया और दावा भी किया कि उनके नेतृत्व में भाजपा की जीत पक्की है। धामी के 3 महीने के छोटे मेडन कार्यकाल पर नजर डालें तो धामी ने तेज फैसले कर एक नई कार्य संस्कृति बना दी है। धामी क्यों है धाकड़? युवा सीएम, युवाओं को सौगात, 22,000 पदों पर नियुक्ति देने का ऐलान। मार्च तक अभ्यर्थियों से आवेदन शुल्क नहीं, विवाद नहीं, सीधे निर्णय। कर्मकार कल्याण बोर्ड विवाद को सुलझाया। देवस्थानम और भू कानून पर बड़ा फैसला, हाई पावर कमेटी बनाने से निकलेगा समाधान। समस्याओं पर फ्रंट फुट पर बैठिंग। सरकारी कर्मचारियों के डीए में 11% की बढ़ोतरी। कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए खास योजना, वात्सल्य योजना की शुरुआत की गई। कोविड वैक्सीनेशन में बल्ले बल्ले, 95% टीकाकरण का नवंबर तक पूरा होने का लक्ष्य। देखिए, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, युवाओं में जोश है। आपने देखा, केवल शपथ ग्रहण के 3 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने कैबिनेट की बैठक ली और कितने महत्वपूर्ण निर्णय उसमें लिए गए। धामी जी लगातार 2020 की तर्ज पर बैटिंग कर रहे हैं और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने स्वयं कहा कि धामी जी बहुत धाकड़ बल्लेबाज हैं। वो बेशक अंतिम ओवर में उन्हें उतारा गया, लेकिन एक धाकड़ बल्लेबाज, चाहे तेंदुलकर रहे हों चाहे धोनी रहे हों, हमेशा उन्होंने जीत दिलाने का काम किया। इसी प्रकार जो है वो जीत दिलाने का काम करेंगे और 2022 में भारतीय जनता पार्टी पुनः सत्ता में उत्तराखंड में वापसी करेगी। विपक्ष धामी सरकार को लगातार घेर रहा है। विपक्ष सरकार को हर मोर्चे पर असफल बता रहा है। भाजपा के जो झूठ बोलने वाली मशीन है और बड़े बड़े जुमले कहने वाली मशीन है, वो उस मशीन के ठीक ठाक पुर्जे दिखाई दे रहे हैं। अब आज ही उन्होंने कहा है कि 4 धाम यात्रा में यदि यात्रियों को परेशानी हो रही है तो पुष्कर धामी को परेशानी हो रही है। कितना बढ़िया डायलॉग है। लेकिन हकीकत ये है कि जिस दिन से 4 धाम यात्रा शुरू हुई है, सब यात्रीगण परेशान हैं। तो इतने दिन जो मुख्यमंत्री परेशान है और अपनी परेशानी का निदान नहीं कर पा रहा है, उसके लिए क्या कहा जाए? वो तो अपने ये बल्लेबाज ऐसा है जो उनकी विकेट, चटाई इत्यादि सब उखाड़ करके ले जाएगा। अब देखिए, 5 साल में कुछ किया तो है नहीं मुख्यमंत्री बदलने के अलावा, तो अब तारीफ ही करेंगे। उत्तराखंड में लगातार पौने 5 साल में 32 पुल गिर गए, घोटाले पे घोटाले हो रहे हैं। सूर्यधार घोटाला हो या फिर गैरसैंण में जमीन घोटाला हो या हरिद्वार में कुंभ में कोरोना टेस्ट घोटाला हो या फिर दूसरी बातें, अभी केक की रिपोर्ट ही देख लीजिए आप, जिसमें बच्चों के स्कूलों में छोटे छोटे बच्चों के लिए पानी नहीं है, शौचालय नहीं है, बिजली के कनेक्शन नहीं है, ये हाल है। तो भाई अब तारीफ करना ये सीधी सीधी बात है। ये एक फंडा है अपने नेता को चमकाने के लिए। चुनाव को देखते हुए 5 साल का हिसाब जनता मांगती है, 1 दिन का हिसाब नहीं मांगती। विधानसभा चुनाव में महज 4 से 5 महीने का ही वक्त बचा है। ऐसे में जहां कांग्रेस चुनाव को लेकर कमर कस चुकी है, वहीं धामी के सामने सूबे में दोबारा कमल खिलाने की चुनौती है। बीते रोज पहले पीएम मोदी से लेकर राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जमकर तारीफ की। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि आज पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड लगातार विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत ने सीधे तौर पर पुष्कर सिंह धामी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी ही सरकार के मंत्री अपनी ही सरकार को नालायक तक कह रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं लगातार विपक्ष पुष्कर सिंह धामी को घेरने के लिए लगातार एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है। आम आदमी की पार्टी की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें, उनका सीधे तौर पर कहना है कि 4.5 सालों में आज तक उत्तराखंड में कोई भी विकास की बयार नहीं हुई है। महज तारीफ करने से उत्तराखंड का भला नहीं हो सकता है। कैमरामैन राजन बड़ोला के साथ संदीप नेगी, न्यूज़ ऑन इंडिया, देहरादून। डोईवाला में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लखीमपुर में हुए किसानों के साथ हादसे के विरोध में केंद्र सरकार का पुतला जलाया और जोरदार प्रदर्शन किया। साथ ही जिला अध्यक्ष गौरव चौधरी के नेतृत्व में सरकार के विरोध में नारेबाजी भी की गई। गौरव चौधरी ने घटना को निंदनीय बताया और कहा कि कांग्रेस इसकी कठोर निंदा करती है। किसानों के कि कल एक बहुत बड़ी घटना लखीमपुर खीरी में हुई है
और जिसके बारे में सोचा नहीं जा सकता कि 10 महीनों से जो किसान, जो अन्नदाता देश का, जो देश के भविष्य की लड़ाई लड़ रहा है, वो सड़कों पर है। और एक ही मांग उसकी है कि सिर्फ 3 काले कानून वापस ले लो, MSP की गारंटी दे दो। उसके बावजूद अभी तक सत्ता पक्ष इतना मंत्रमुग्ध हो चुका है, सत्ता के सुख में इतना डूबा हुआ है कि वो उस इंसान या उस किसान की तरफ देखने को तैयार नहीं है। और ये उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में किसानों की मौत पर जहां विपक्ष लगातार उत्तर प्रदेश सरकार को घेरने का काम कर रहा है, वहीं मसूरी में भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने महिला कांग्रेस अध्यक्ष जसबीर कौर के नेतृत्व में योगी सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। जसबीर कौर ने लखीमपुर कांड में मारे गए लोगों को तत्काल मुआवजा और परिवार के सदस्यों के सरकारी नौकरी देने की मांग की है। तो लखीमपुर खीरी में हुई घटना के विरोध में जगह जगह आंदोलन और पुतले फूंके जा रहे हैं। वहीं लाल कुआं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी मुर्दाबाद के नारों के साथ प्रधानमंत्री और यूपी के मुख्यमंत्री का पुतला फूंका और नारों के साथ लखीमपुर खीरी में सरकार में बीजेपी मंत्री के खिलाफ सख्त और कठोर कार्रवाई की मांग की। साथ ही मंत्री के बेटे के खिलाफ कार्रवाई न होने पर उग्र आंदोलन और प्रदर्शन की चेतावनी दी। आई तो बहुत चरम सीमा पर सारी जनता त्रस्त हो रही है। डीजल, पेट्रोल, गैस, रसोई गैस, सारी लोग जो है हाय हाय करे हैं। रोज महंगाई त्रस्त लोग हैं, भुखमरी कगार पर लोग हैं। औरतों को घर चूल्हा जलाना मुश्किल हो रहा, लोग फिर से पुनः लकड़ियों पर आ गए हैं। अब बात डोईवाला की, तो डोईवाला में लखीमपुर में हुई किसानों के साथ दर्दनाक घटना से आक्रोशित किसानों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया और रैली निकालकर तहसील में बैठे किसान सरकार के विरोध में जोरदार नारेबाजी भी की। इसके बाद किसान तहसील में पहुंचे और उन्होंने उप जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। मसूरी में धूमनगंज कंपनी गार्डन के पास हादसा हुआ है, जहां एक जीप अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई और जीप में सवार युवक और युवती गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद लोगों को बाहर निकाला गया, जिसके बाद उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें हॉस्पिटल रेफर किया गया। वो इस समय पर एम्बुलेंस की सुविधा न मिलने से लोगों में गुस्सा भी देखा गया। अब देवभूमि की खबरें फटाफट अंदाज में। हरिद्वार में लखीमपुर की घटना के खिलाफ राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने भगत सिंह चौक पर उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ हल्ला बोला और किसानों की मौत को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। हल्द्वानी में लखीमपुर कांड को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया और पुलिस को गिरफ्तारी दी। नेताओं ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे किसानों पर दमनकारी नीति अपनाना गलत है। कांग्रेस यूपी सरकार के रवैये की निंदा करती है। हरिद्वार एसएसपी कार्यालय के बाहर कांग्रेस के विधायक और कार्यकर्ताओं ने लखीमपुर मामले में धरना दिया और किसानों के साथ हुई घटना की निंदा की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने अपनी गिरफ्तारी की मांग की। केदारनाथ के लिए 6 कंपनियां हेली सेवाएं दे रही हैं। हेली सेवा से हर दिन 200 यात्री केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं। जो यात्री पैदल चलने में असमर्थ हैं, वह अब हेली सेवाओं से भी बाबा केदार के दर्शन कर सकते हैं। रुद्रप्रयाग में बिना ई पास के पहुंच रहे यात्री सोनप्रयाग जाने की जिद कर रहे हैं। वहीं सभी यात्रियों को तुंगनाथ चोपता भेजा जा रहा है और वहीं प्रशासन की तरफ से यात्रियों के लिए वेटिंग रूम की व्यवस्था भी की जा रही है, जिससे उन्हें कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। उत्तराखंड में कोरोना प्रतिबंधित 5 अक्टूबर की सुबह 6 बजे से 19 अक्टूबर की सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। इस दौरान राज्य में कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम जारी रहेगा।